मात नर्मदे हर। माँ नर्मदा के तट पर हरी चुनरी उड़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा 404 पौधे साप्रेम भेंट माँ नर्मदा समग्र समिति को दिए जा रहे हैं। श्री नीलेश कटारे जी जो मंडला में प्रचारक हैं, उनके सानिध्य में ये पौधे माँ नर्मदा के तट पर लगाए जाएंगे। मोहगांव ब्लॉक है, मंडला ज़िला है और बूढ़ी नदी आके माँ नर्मदा के तट पर मिलती है। तो ये बड़ा वृक्षारोपण का कार्य होने जा रहा है। ये 101 पीपल के पेड़ हैं। इसके बाद ये 101 नीम के पेड़ हैं। ये 101 जामुन के पेड़ हैं। ये 101 बरगद के पेड़ हैं। ये गाड़ी में लोड हो रहे हैं। माँ नर्मदा को हरी चुन्नी उड़ाने की बड़ी तैयारी। माँ नर्मदा सभी भक्तों से कह रही हैं कि नहीं चाहती माँ दीपदान से कोई मुझे सजाए, या पर्वों पर लहंगा चुनरी कोई मुझे उड़ाए। नहीं चाहती माँ शाम सवेरे स्तुति कोई मेरी गाए। हाथ जोड़कर कान पकड़कर, हाथ जोड़कर कान पकड़कर माथा खूब झुकाए। माँ भक्तों से यही चाहती, मेरे तट जो आओ, मेरे तट जो आओ, न गंदगी मचाओ, न पॉलीथिन लाओ, न गंदे नाले मिलाओ, न गंदगी फैलाओ। मेरे दोनों तटों पर फलदार वृक्ष लगाओ। ऐसी सोच को लेकर हमारे बीच में एक संस्था है, माँ नर्मदा समग्र संस्था, जो पूर्ण रूप से समर्पित होके, समग्र होके इस कार्य में बड़ा योगदान कर रही है। माँ नर्मदा के भक्तों से एवं अन्य पर्यावरणविद लोगों से निवेदन है कि माँ नर्मदा के अलावा और अन्य जो पवित्र नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके दोनों तटों पर, कॉलोनियों के उद्यानों पर, शमशान घाटों पर ये बड़े वृक्ष लगाना चाहिए। इसी कार्य को आगे बढ़ा रही है माँ नर्मदा समग्रता की टीम, जिसका उद्देश्य अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक दोनों तटों पर पड़ी हुई बंजर भूमि के 10-10 किलोमीटर में बड़े बड़े वृक्ष लगाकर माँ को हरी चुनरी उड़ाना है। ये बरगद के 101 पौधे लोड किए जा रहे हैं। इसके पहले मैं माँ नर्मदा समग्र संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे बड़े भाई आदरणीय नीलेश कटारे जी से हमारी मुलाकात हुई तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मंडला में कोई टेकरी करके एक पहाड़ी है जो बंजर थी, उन्होंने अपने प्रयास से उसको हरा भरा कर दिया। जब मैंने उनकी बात पूरी सुनी, समझी, तो उन्होंने मेरे से एक आग्रह किया कि नारायण जी जो भेड़ाघाट
पर्यावरण मंच के द्वारा आपने ये बड़े बड़े पौधे जो माँ नर्मदा के तट पर लगाए हैं, क्या ये पौधे हमें मिल सकते हैं? तो मैंने कहा ज़रूर मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकती। तो बोले कितनी संख्या में मिल सकती हैं? मैंने कहा आपको कितनी संख्या में चाहिए? बोले हम माँ नर्मदा समग्र समिति के लिए काम करते हैं, तो हमें अधिक मात्रा में पौधे चाहिए। तो मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब आप तो गड्ढे करवा लीजिए और फ़ोन करना, जितने गड्ढे हो जाएंगे माँ नर्मदा के तट पर उतने पौधे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो भाई साहब का परसों फ़ोन आया 4/8/2021 को कि नारायण जी 400 गड्ढे मैंने करा लिए हैं। मैंने कहा 400 पौधे आपको बरगद, पीपल, जामुन, नीम के उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये पौधे आज लोड होके जा रहे हैं महाकौशल पर्यावरण गतिविधि के सानिध्य में। श्री रामकृष्ण भाई साहब जी का मार्गदर्शन है इस कार्य में। और महाकौशल पर्यावरण गतिविधि पर्यावरण के लिए बहुत सारे आयाम हैं, 6 आयाम हैं, उनमें से वृक्षारोपण एक आयाम है। तो वृक्षारोपण के लिए बहुत बड़े कार्य की शुरुआत हो चुकी है। अभी करीब विगत 2-2.5 महीने से 5 जून पर्यावरण दिवस से इस कार्य में माँ नर्मदा समग्र की जो टीम है वो बड़ा कार्य कर रही है, बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। तो माँ नर्मदा के भक्तों से निवेदन है कि इस तरीके के दान हर संस्था को जो दें जो ना माँ नर्मदा के तट पर हरी चुनरी उड़ाना चाहते हैं। भक्तों से निवेदन है कि नर्मदा जयंती पर 50 डीजे के बक्से लगा दिए, 100 जहाँ भंडारा लगा दिया, कोई खाने वाला नहीं है, माँ के गीत चला दिए, कोई सुनने वाला नहीं है, शोरगुल हो रहा है। हम माँ नर्मदा के तट को तपोस्थली बनाएंगे, अब ध्यान केंद्र बनाएंगे, शांति का केंद्र बनाएंगे, पर्यावरण का केंद्र बनाएंगे, फलदार पौधों को लगाकर एक उद्योग खड़ा करेंगे। इस कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो हमारे दानदाताओं की है, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में, माँ की स्मृति में, अपने बच्चे के जन्मदिन पर इन पौधों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के सानिध्य में इनको दान देने का संकल्प लिया है। उसमें प्रथम दानदाता हैं श्री अनिल तिवारी जी, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 51 पीपल के पौधे दान दिए। दूसरा नाम है डॉक्टर आशीष राव जी, प्रदीप राव जी, जिन्होंने अपने दादा की स्मृति में 51 पीपल के पौधे, ये 8-8 फीट के देखिए, दान दिए हैं। तीसरा नाम है जयराज सिंह जी बैस, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 51 ये पीपल के पौधे, जामुन के पौधे दान में दिए हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद बैस जी की स्मृति में। तीसरा नाम है शिव कुमार सिंह, जिन्होंने 51 पौधे जामुन के दान किए हैं। पांचवा नाम है दिनेश सिंह जी, जिन्होंने 5 पौधे दान दिए हैं।
छठवां नाम है डॉक्टर नमन सिंह, जिनके बेटे का जन्म 2/8/2021 में हुआ है। उन्होंने भी 51 पौधे दान में दिए हैं। ऐसा ये कारवा आगे बढ़ गया है। डॉक्टर नमन सिंह के बेटे का उन्होंने नामकरण भी कर दिया है स्वामी सनातन भारती, जो 2/8/2021 को इस दुनिया में उनका अवतरण हुआ। ये वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन संस्थाओं के लिए, उन बुद्धिजीवों के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए, कि यदि समाज को हम एक प्लेटफॉर्म दें कुछ काम करने का, तो इस समाज में बड़े सहयोगी लोग हैं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत करना पड़ेगी। तो ये शुरुआत हो गई है। माँ नर्मदा समग्र समिति ये 404 पौधे माँ नर्मदा के तट पर रोपेंगे। नीलेश कटारे जी जो विभाग प्रचारक जी हैं मंडला के, उनके तत्वाधान में। तो सभी माँ नर्मदा के भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप पीपल, जामुन, बरगद, नीम, बेल, आंवला, मुनगा, ये सारे पौधे, फलदार पौधे जहाँ भी जगह खाली हो आप लगाएं। लेकिन माँ नर्मदा के तट पर भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। ऐसी अपेक्षा महाकौशल पर्यावरण संरक्षण गतिविधि रखती है और इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। जय हिंद, जय भारत, मात नर्मदे।